फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अमन। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास फुल पत्ती वाली क्लास में हम ABVMU यूपी सीनियर 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट की PCB, NFE एंड इंग्लिश के मॉडरेट 50 MCQ करने वाले हैं और यह क्लास बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। तो चलिए इसी के साथ आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट 1 है फिजिक्स के 10 MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द यूनिट ऑफ फोर्सेस, बल की इकाई है न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फार्मूला फॉर। यह सूत्र किसके लिए है? स्पीड गति, वेलोसिटी वेग, एक्सीलरेशन त्वरण, पावर शक्ति। तो यह सूत्र स्पीड के लिए, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। कौन सा दर्पण आभासी सीधी व आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनकेव मिरर अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी प्लेन मिरर समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सिलेंड्रिकल मिरर नलाकार दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉनकेव मिरर जो अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 4, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की जो है एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर नापने का उपकरण। ऑप्शन नंबर है वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, प्रकाश सबसे तेज कहाँ जलता है? वैक्यूम, निर्वात, वाटर पानी, ग्लास कांच या एयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम में। प्रकाश जो है वो निर्वात में तेजी चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस, किया गया कार्य बराबर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है फोर्स इनटू डिस्टेंस, बल गुणे दूरी। ऑप्शन नंबर बी मॉस इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन नंबर सी प्रेशर इनटू एरिया, दबाव गुणे क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी पावर इनटू टाइम, शक्ति गुणे समय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, बल गुणे दूरी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है पावर शक्ति, ऑप्शन नंबर सी फोर्स बल, ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज, ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी वुड लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी रबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, गुरुत्वीय बल है कैसा है ये बताना इसमें है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस प्रकार का बल है। ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सिव फोर्स प्रतिक्षेप बल, या ऑप्शन नंबर सी बोथ दोनों। ऑप्शन नंबर डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे आकर्षण बल कहते हैं। तो आज के हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट पार्ट 2 है केमिस्ट्री के 10 MCQ। इसका क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन या प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटम, परमाणु जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज ए नोबल गैस, कौन सी निष्क्रिय गैस है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम। हीलियम जो है एक नोबल गैस है।
क्वेश्चन नंबर 13, pH ग्रेटर देन 7 इंडिकेट्स, pH 7 से कम होने पर क्या होता है? एसिडिक होगा। pH जो है, pH जो 7 से ज़्यादा होने पर क्या होगा? बेसिक, क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल, जिसको तटस्थ या उदासीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी साल्टी, लवणीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसिडिक होगा। जो एसिडिक होता है ये 7 से ऊपर ज़्यादा होता है, और जो 7 से कम होता है वो क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, H2O इज केमिकली नोन एज, H2O को रासायनिक रूप से कहते हैं। H2O को रासायनिक रूप से कहते हैं, इसको सही करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वाटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, द गैस यूज्ड इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस। ऑप्शन नंबर ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 N2 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी H2 हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CO2। क्वेश्चन नंबर 16, रस्टिंग ऑफ आयरन इज, लोहे का जंग लगना है, इसमें बताना लोहे का जंग लगना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन, अपचयन, ऑप्शन नंबर सी डिस्टिलेशन, आसवन, ऑप्शन नंबर डी है सब्लिनेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीकरण है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4 सल्फ्यूरिक, ऑप्शन नंबर SNO3 नाइट्रिक, ऑप्शन नंबर डी है CH3COH, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध किसका उदाहरण है। कोलाइड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या सॉलिड का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो दूध है ये कोलाइड विलेन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, LPG मेनली कंटेंस, LPG मुख्य रूप से है, मतलब ये बताना है इसमें LPG जो है किसका मिक्सचर होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी मेथेन, ऑप्शन नंबर सी एथेन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। इसमें हमें सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताना है, NaCl या KCl, Na2O या NaOH। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, जो बायोलॉजी के 10 MCQ होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी एल्यूलाई, या ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन, या ऑप्शन नंबर डी एक्सॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22, प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाई, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन से या ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन नंबर डी फर्मेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, DNA इज लोकेटेड इन, DNA कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियस में, जिसे कोशिका का केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता है, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव या A पॉजिटिव या B पॉजिटिव। इसका करेक्ट आंसर होगा O नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 26, ह्यूमन हार्ट्स हैज़, मानव हृदय में बताना है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स या 5 चैम्बर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा
ए जो 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन सी डिफिशियंसी काजेज, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी बेरी, ऑप्शन नंबर डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर 2 लीवर, ऑप्शन नंबर 3 किडनी, ऑप्शन नंबर थायराइड, ऑप्शन नंबर डी जो है थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? स्किन, लीवर, ब्रेन, हार्ट। यह क्वेश्चन 2025 PYQ का है, जो यूपी सेनेट का 2025 का PYQ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्किन। क्वेश्चन नंबर 30, RBC लाइफ स्पैन, RBC का जीवन काल है 120 डेज या 60 डेज, 45 डेज या 180 डेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज की इस क्वेश्चन बायोलॉजी की क्वेश्चन समाप्त हुए। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 10 MCQ। क्वेश्चन नंबर 31 है, पल्स इज मेजर्ड इन, नाड़ी किसमें मापी जाती है? बीट्स पर मिनट या mmHg या लीटर्स न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 32, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 85 फ़ारेनहाइट, या 100 फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, CPR रेशियो फॉर एडल्ट, वयस्कों में CPR का अनुपात क्या है? 30:2, 15:2, या 10:1, या 20:2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30:2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 34, BP इज मेजर्ड यूजिंग, रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्पिगैमोमैनोमीटर या थर्मोमीटर, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है ECG, ऑप्शन नंबर डी पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 35, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट, सामान्य श्वसन दर है 12 से 20 पर मिनट, 5 से 8 पर मिनट, या 25 से 30 पर मिनट। ऑप्शन नंबर डी है 40 से 40 पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो 12 से 20 पर मिनट है। क्वेश्चन नंबर है 36, हैंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर है 36, हैंड हाइजीन प्रीमियरली प्रिवेंट्स, हाथ धोना किससे बचाता है? इन्फेक्शन, फीवर, या ऑब्सिटी, पेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फेक्शन से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, द बेस्ट स्टेरलाइजेशन मेथड, सर्वोत्तम नसबंदी विधि है? ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, बर्निंग, वॉशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑटोक्लेविंग है। क्वेश्चन नंबर 38, इंजेक्शन IM, जिसको बोलते हैं इंट्रा मस्कुलर, इज गिवन इनटू, IM इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? मांसपेशी मसल्स में, वेन में, स्किन में, या बोन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मसल्स में। क्वेश्चन नंबर 39, स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाओं का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फार्मेकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर डी है साइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोसिस, या इवैल्यूएशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट। पार्ट 5 जो है इंग्लिश ग्रामर के 10 MCQ होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें
और ये दिया है ही सैड आई कैन सॉल्व इट। इसमें हमें इनडायरेक्ट इसमें कौन सा इसका क्वेश्चन सही होगा। तो ही सैड दैट ही कुड सॉल्व इट या ही सैड दैट ही कैन सॉल्व इट। ऑप्शन नंबर सी ही सेज दैट कुड सॉल्व इट। ऑप्शन नंबर डी है ही आस्क्ड दैट ही कैन सॉल्व इट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ही सैड दैट ही कुड सॉल्व इट है। क्वेश्चन नंबर 42, फिल इन द ब्लैंक, नीदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, लड़कों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वाज, ऑप्शन नंबर बी वर, या ऑप्शन नंबर सी आर, या ऑप्शन नंबर डी बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाज होगा। क्वेश्चन है 43, चूज द करेक्ट फॉर्म, शी हैज़ बीन वर्किंग मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए सिंस, ऑप्शन नंबर बी फॉर, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम, या ऑप्शन नंबर डी एट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सिंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी क्विकली, या ऑप्शन नंबर सी रन, या ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर 45, करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। ऑप्शन नंबर ए द वर्क विल बी फिनिश्ड, यह है ऑप्शन नंबर बी द वर्क इज फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर सी द वर्क वाज फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर डी वर्क विल फिनिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द वर्क विल बी फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, जिसमें हमें बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ आई मनी आई वुड हेल्प यू। ऑप्शन नंबर ए हैड, ऑप्शन नंबर बी हैव, ऑप्शन नंबर सी विल हैव, ऑप्शन नंबर डी हैविंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैड होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए पेसिमिस्टिक, या ऑप्शन नंबर बी होपफुल, ऑप्शन नंबर सी चीरफुल, ऑप्शन नंबर डी जॉयफुल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेसिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 48, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स। ऑप्शन नंबर ए पोएट, ऑप्शन नंबर बी ऑथर, ऑप्शन नंबर सी एडिटर, या ऑप्शन नंबर डी ड्रामाटिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पोएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको पता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ACCOMMODATION है। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 50 है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज ऑनेस्ट मैन। इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी नन। इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन। फ्रेंड्स आज के हमारे 50 MCQ कंप्लीट हुए। अब आपको ये बताना है आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, और आपको यह भी बताना है ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।